आज हम एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, हेवन एंड हेल। बहुत समय पहले मैंने एक कोट सुना था जो मेरे दिल को बहुत छू गया था। द लॉन्गेस्ट जर्नी यू विल एवर टेक इज ऑफ 18 इंचेस विच इज फ्रॉम योर हेड टू योर हार्ट। और यही जो हमारे दिल और दिमाग की कश्मकश है, जो सारा दिन हमारे साथ चलती है, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पा सिंह है और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और यहाँ हम बात करते हैं इनर अवेयरनेस और कॉन्शियस लिविंग के बारे में। आज एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये एक ज़ेन बुद्धिस्ट मॉन्क और समुराई के बीच की कहानी है। समुराई वो वॉरियर्स होते थे जापान के, बहुत पुराने ज़माने के, जो बहुत पावरफुल होते थे और बैटल फील्ड में बहुत जोश से लड़ते थे। तो ऐसे ही एक समुराई थे जिनके मन में बहुत गिल्ट था उन लोगों के बारे में जिनको उन्होंने बैटल फील्ड में मारा था। और वो अपने गिल्ट के लिए एक सवाल पूछने गए एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास, और वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि हेल क्या है और हेवन क्या है। तो वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा और बोला कि मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं, तुम एक इतने डिसगस्टफुल, इतने डल और इतने बेकार इंसान हो जिन्होंने लाइफ में इतनी गलतियां की हैं, तुम्हें इसके बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहता। तो वो जो समुराई थे उनके मन में जो सालों का दबा गुस्सा था और जो एंगर था वो एकदम से उबल के सामने आया, और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बुद्धिस्ट मॉन्क के गले तक बस ले आए कि उसे अटैक करेंगे और उन्हें जान से मार देंगे। और बिना डरे वो मॉन्क ने उन समुराई को देखा और बोला, मेरे दोस्त, यही हेल है। और उस मोमेंट पे सब कुछ बदल गया। जैसे ही समुराई ने देखा कि मॉन्क ने अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा के मुझे ट्रुथ सिखाया लाइफ का, वो बहुत रोने लगा, ग्रैटिट्यूड से, कंपैशन से। और रोते रोते उन्होंने उन सब लोगों की सोल से माफ़ी मांगी जिन लोगों को उन्होंने मारा था। और इसी तरह से जो उनका हार्ट है वो ओपन हुआ, और वो जब बहुत रो रहा था, वो जो दिल पूरा धुल गया था, तो उस समय पे मॉन्क ने बोला, मेरे दोस्त, यही हेवन है। ये जो एक कहानी है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी कॉन्शियसनेस का मिरर है जो हर वक्त हमारे अंदर चलता रहता है। क्योंकि हेवन और हेल हैं वो कोई प्लेसेस नहीं हैं जहाँ पे हमें मरने के बाद पहुँचना है। वो हमारे अंदर के माइंड की स्टेट है, जिस स्टेट में हम सारा दिन गुजारते हैं और बार बार इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं। तो हेल क्या है? हेल वो जगह है जब हमारा माइंड बहुत डेंस होता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स के साथ हर वक्त हम रिएक्ट करते हैं। हमारे अंदर गुस्सा होता है, हमारे अंदर गिल्ट होता है, हमारे अंदर रिसेंटमेंट होता है, और जो पूरी तरह से हमारा जो मन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो फियर से लोडेड होता है। तो उस स्टेट ऑफ माइंड को हम हेल बोलते हैं। और हेवन क्या है? हेवन है जब हमारा हार्ट ओपन होता है, हम अपने लिए और दूसरों के लिए लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हम हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं और अपने हर एक्शन को पूरे पूरे फेथ से लेते हैं। उसे हम कहते हैं कि हम हेवन में जी रहे हैं। और सारा दिन हम एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन, इसी चीज़ के बीच में हम मूव करते रहते हैं। और कभी हम इरिटेशन फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं, जेलसी फील करते हैं, तो ये जान लेना चाहिए कि वो हेल है। और जब हम लव फील करते हैं, कंपैशन फील करते हैं, पीस और जॉय फील करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हेवन है। कभी कभी जब आपने नोटिस किया हो, आप प्रेयर करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो एक वननेस की फीलिंग आती है जो हमें अपने भगवान से मिलके, डिवाइन के साथ मिलके आती है, और बहुत जॉय फील होता है। लेकिन वो जो मोमेंट होता है, वो जो हेवन होता है, वो सिर्फ कुछ पलों के लिए होता है।
अगर हम अपनी बॉडी के फिज़िकल स्ट्रक्चर और एनर्जेटिक बॉडी के पर्सपेक्टिव से भी समझें तो हम ये समझते हैं कि जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एंगर है, फियर है, रिजेंटमेंट है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाता है। और उसी तरह जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, हम पीस में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जॉय में रहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, हमारा दिल बहुत पीसफुल फील करता है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है और हमारी जो एनर्जी और हमारी हायर वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो हमारे जो इमोशंस हैं और जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है वो हमारी बॉडी और हमारी एनर्जी दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो जब बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें पता चल गया कि हमारे अंदर के स्टेट ऑफ माइंड के ही अंदर स्वर्ग है, अंदर ही नर्क है, हेवन है, हेल है, तो हम क्या ऐसे स्टेप्स लें कि हम हर वक्त पीसफुल फील करें, हम हर वक्त जॉयफुल फील करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा हेवन के करीब जा सकें। तो जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। 2 चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। पहली चीज़ है अवेयरनेस में रहना और दूसरी चीज़ है हार्ट सेंटर्ड लिविंग। तो जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस का मतलब है अगेन अ शिवा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कहते हैं कि मैं अपने थॉट्स से एसोसिएट नहीं करता, मैं अपने थॉट्स को ये फील करता हूँ कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैं बहुत न्यूट्रली, ऑब्जेक्टिवली, बिना जज किए अपने थॉट्स को देख रहा हूँ, एक साक्षी भाव में, एक दृष्टा भाव में। जैसे अगर इसको मैं इजी तरीके से समझूं तो फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक में किसी के साथ आप टकरा गए और उस इंसान ने आपके ऊपर चिल्लाया, लेकिन अगर उस मोमेंट आपने रिएक्ट किया, रिप्लाई बैक किया, झगड़ा किया, तो उस मोमेंट पे आप हेल में हो। लेकिन अगर उसी मोमेंट आपने पॉज लिया और अपने अंदर बढ़ने वाली एंगर को दृष्टा भाव से, ऑब्जर्वर भाव से देखा और उसको जाने दिया, उसको बिना कंट्रोल किए उस वेव को बहने दिया, गुजर जाने दिया, तो आप उस मोमेंट पे स्टिलनेस और पीस को अटेन किया। और वो जो स्टिलनेस और वो जो पीस है उसको हम कहते हैं कि वो हमारा हेवन है। और जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका है हार्ट सेंटर्ड लिविंग, जिसको मैं बोलती हूँ हार्ट लाइट मेडिटेशन। तो जब भी ऐसा लगे कि बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है या दिल में दर्द हो रहा है जेन्युइनली वाला, किसी भी बात से, किसी ने क्रिटिसाइज किया, कुछ भी किया, तो उस मोमेंट पे 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, एक बहुत डीप ब्रेथ लीजिए और उस सांस में आप फील करिए कि आपके हार्ट के अंदर, आपके चेस्ट के अंदर एक डिवाइन लाइट बढ़ रही है, बड़ी हो रही है। एक जो छोटी सी डिवाइन लाइट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है आपकी बॉडी के अंदर, आपके पूरी फिजिकल बॉडी के हर पार्ट के अंदर वो गॉड की जो लाइट है वो जा रही है। और वो सिर्फ आपकी बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, वो जो लाइट है वो आगे जाके आपके रूम में, आपकी सराउंडिंग में और आपके पूरे यूनिवर्स में पीस और लव को स्प्रेड कर रही है। तो ये जो एक छोटी सी लाइट है ये हमें हार्ट सेंटर्ड तरीके से रहना सिखाती है, क्योंकि जब हम हार्ट में सेंटर्ड होते हैं तो हम पीस में सेंटर्ड होते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते और हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस पास नहीं होती और हम एक पॉजिटिव तरीके से जीते हैं। इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलूँ, कई बार क्या होता है कि हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर देता है या फैमिली में या वर्क प्लेस पे हमें कोई नेगेटिव फीडबैक देता है, तो उस मोमेंट पे हमें क्या करना है, हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और उस इंसान की बात को ये चेक करना है कि हम कहीं जज तो नहीं कर रहे, कहीं हम
उस बात को, उस मोमेंट को पुरानी पैटर्न से रिलेट तो नहीं कर रहे, और हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि जो वो बोल रहे हैं उस बात को हम समझें। एक और भी चीज़ है, जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं या हमारे लव्ड वन हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो एक पॉज लो, एक मोमेंट लो। जो हम उनके लिए प्यार फील करते हैं, उस प्यार को आप अपने दिल में फील करो और उसके बाद उनसे बात करनी शुरू करो। क्योंकि जब आपके दिल से दिल का कनेक्शन होगा और आपके दिल में इरिटेशन नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, और सिर्फ एक पीस और लव की फीलिंग होगी, तो आगे भी वही पीस और लव की फीलिंग जाएगी। तो बहुत छोटा सा चेक है जो हम हमेशा कर सकते हैं। अपने फ़ोन में एक अलार्म लगाइए और हर 1 घंटे के बाद चेक करिए कि क्या आपके थॉट्स, आपका जो इमोशनल टेम्परेचर है, क्या आपके थॉट्स रिएक्टिव हैं या हम उसे कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं। क्या आप हार्ट सेंटर्ड लिविंग में लोगों के साथ बात कर रहे हैं या आप रिएक्टिव और इरिटेटिव तरीके से बात कर रहे हैं और एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं। क्या आपने हर बात को बोलने से पहले एक पॉज लिया। और पता है बहुत सारी गलतियां किस वजह से होती हैं, जब हम बहुत जल्दी में जवाब देने की कोशिश करते हैं, जब हमें लगता है कि अगर अभी इसी सेकंड हमने वापस आंसर बैक नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा। नहीं, आप जब किसी की भी बात सुने उसको ध्यान से सुने, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का पॉज लें, कॉन्शियसली अपने रिस्पॉन्स को चूज़ करें और उसके बाद ही आप उस बात का जवाब दें। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत हेल्प करती हैं, और इसके लिए ना हमें किसी मेडिटेशन रिट्रीट में जाने की या बहुत बड़ी नॉलेजेबल किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, जिसे मैं स्वर्ग या नर्क बोलूँ या हेवन या हेल बोलूँ, इसको हर घंटे में चेक करना है। क्योंकि मेरी जो हर ब्रेथ है, मेरी जो हर चॉइस है, मेरा जो हर पॉज है, वो हमें एक स्टेप आगे लेके जाता है हेवन की तरफ, एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ। और सुबह भी हम एक बहुत छोटी सी चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जब आप सुबह उठें तो अपनी आंखें बंद करें और वो जो डिवाइन लाइट है, वो जो हार्ट के अंदर लाइट है, उसे अपने दिल में फील करें। 2 मिनट के लिए वो एक्सरसाइज करें और उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सी अफर्मेशन दें अपने आप को, और अपने आप को बोलें कि आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम अ ऑब्जर्वर एंड आई एम ऑब्जर्विंग एंड आई एम अ अवेयरनेस बिहाइंड दोज थॉट्स। माई हार्ट इज़ ओपन एंड माई हार्ट इज़ फिल्ड विद लव एंड कंपैशन फॉर एवरीवन अराउंड मी एंड ऑल्सो फॉर मी। तो ये जो छोटी छोटी एफर्मेशंस हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हर एक स्टेप है हर एक दिन का जो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी लाइफ के लिए, एक पॉजिटिव जीवन जीने के लिए। तो सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अनंत दृष्टि अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन, स्टे कॉन्शियस, स्टे अवेयर। थैंक यू सो मच। नमस्ते।